हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किशन कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। यहाँ पर मैं बीएससी स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस बेस्ड वीडियोज अपलोड करता हूँ। अगर आप बीएससी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं विद इन सम मिनट्स आपका जो मैथ का कंसेप्ट हो जाए क्रिस्टल क्लियर, तो जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स के साथ। आज का जो टॉपिक है आइडियल्स एंड फैक्टर रिंग्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है, ऊपर आई टैब में लिंक है, जाकर देख लीजिए। एंड ऐसे ही बीएससी मैथमेटिक्स के टॉपिक ओरिएंटेड वीडियोज के लिए मेरे चैनल के मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले हम पढ़ेंगे आइडियल क्या होता है रिंग में। तो लेट आर बी ए रिंग एंड ए बी ए सब रिंग ऑफ आर, then A is called an ideal of this ring R if for every R belongs to R and every A belongs to A, R into A also belongs to A and A into R also belongs to A. That means simply ऐसे अगर हम समझे तो एक रिंग R का एक सब रिंग A को हम आइडियल कहेंगे अगर R के सारे एलिमेंट के साथ अगर A के हम सारे एलिमेंट को प्रोडक्ट करेंगे तो इसका लेफ्ट प्रोडक्ट या राइट प्रोडक्ट जो होगा ये अगेन इसी सब रिंग ए के अंदर रहेगा। तो यहाँ पर ए को हम कहेंगे आइडियल। एंड इन सिंपल वर्ड्स एन आइडियल ऑब्जर्व्स मल्टीप्लिकेशन बाय एलिमेंट ऑफ द रिंग। दैट मीन्स आइडियल जो है रिंग के एनी एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन को अपने अंदर ही ऑब्जर्व कर लेगा। एंड यहाँ पर देखो, अगर इस सब रिंग ए के अंदर सिर्फ लेफ्ट साइड वाला मल्टीप्लिकेशन रहेगा, दैट मीन्स आर इंटू ए बिलोंग्स टू ए होगा, देन इसे हम कहेंगे लेफ्ट आइडियल। एंड अगर राइट साइड वाला मल्टीप्लिकेशन रहेगा, दैट मीन्स ए इंटू आर बिलोंग्स टू ए होगा, तो इसे हम कहेंगे राइट आइडियल। एंड अगर ये ए जो है बोथ लेफ्ट आइडियल एंड राइट आइडियल होगा, तो इसे हम कहेंगे टू साइडेड आइडियल और आइडियल। को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर एवरी एलिमेंट आर बिलोंग्स टू आर, ये जो कोसेट होगा आर इंटू ए अंडर मल्टीप्लिकेशन का कोसेट जो होगा ये सबसेट होगा ए का अगेन। और ए इंटू आर जो कोसेट होगा राइट कोसेट ए का फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ आर अंडर मल्टीप्लिकेशन ये ऑल्सो सबसेट होगा ए का। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एनी रिंग आर द सेट हैविंग ओनली एलिमेंट 0 एंड आर इटसेल्फ आर आइडियल्स। तो किसी भी रिंग में 0 एंड इटसेल्फ आर जो है रिंग ये आइडियल होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे फॉर एनी एलिमेंट आर बिलोंग्स टू दिस रिंग आर, तो यहाँ पर आर इंटू 0 जो होगा दिस इज इक्वल टू 0 विच इज बिलोंग्स टू दिस सेट 0 एंड 0 इंटू आर जो होगा दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0 विच इज अगेन बिलोंग्स टू दिस सब रिंग 0। तो यहाँ पर 0 इज एन आइडियल। सिमिलरली फॉर एनी आर बिलोंग्स टू आर, अगर हम इसी रिंग के एलिमेंट के साथ और किसी भी एलिमेंट के साथ लेफ्ट और राइट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अगेन इस रिंग का एलिमेंट होगा, सो दिस इज अगेन बिलोंग्स टू आर। दैट मीन्स सिंपली अगर हम कहें तो अगर हम एनी एलिमेंट आर के लिए आर इंटू कैपिटल ये रिंग आर का जो कोसेट होगा मल्टीप्लिकेशन में ये सबसेट होगा अगेन आर का, एंड आर इंटू आर जो राइट कोसेट होगा ये ऑल्सो सबसेट होगा आर का। तो हियर आर इज एन आइडियल। एंड यहाँ पर 0 एंड इटसेल्फ आर को हम कहेंगे ट्रिवियल आइडियल्स। सिमिलरली इन एग्जांपल नंबर 2, इन द रिंग जेड इंटीजर रिंग एन जेड जो सब रिंग होगा ये आइडियल होगा, क्योंकि देखो एन जेड सब रिंग में जो एलिमेंट्स आएंगे 0 प्लस और माइनस एन प्लस और माइनस 2n, ऐसे ही प्लस और माइनस 3n, इसी तरह से ये सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो यहाँ पर फॉर एनी एलिमेंट और एनी इंटीजर k बिलोंग्स टू दिस रिंग z, यहाँ पर k इंटू एनी एलिमेंट ऑफ दिस सब रिंग एन जेड जो होगा ये अगेन एन जेड के अंदर ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर मल्टीप्लिकेशन में हम कोसेट ले ले k इंटू एन जेड, तो ये कोसेट के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे इस तरह से 0 मतलब एन जेड के सारे एलिमेंट के साथ हम k को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इस कोसेट के अंदर जो एलिमेंट आएंगे 0 प्लस और माइनस k इंटू एन प्लस और माइनस 2k इंटू एन प्लस और माइनस 3k इंटू एन, इस तरह से इसके अंदर सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे ये जो एलिमेंट्स आएंगे इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे ये सारे एन के ही मल्टीपल होंगे, तो ये ऑल्सो सबसेट होगा एन जेड का।
सिमिलरली एन जेड इंटू के जो राइट कोसेट होगा ये ऑल्सो सबसेट होगा एन जेड का, तो यहाँ पर एन जेड इज एन आइडियल होगा। नेक्स्ट देखो, इन थर्ड एग्जाम्पल अगर हम एक रिंग ले ले, लेट आर बी ए कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, तो यहाँ पर देखो अगर फॉर ए एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पर अगर हम एक सब रिंग ले ले व्हिच इज जनरेटेड बाय दिस एलिमेंट ए, तो यहाँ पर देखो इस सब रिंग जनरेटेड बाय ए के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे ए के ही मल्टीपल्स आएंगे। तो यहाँ पर इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे कुछ इस तरह से आएंगे, आर इंटू ए फॉर आर बिलोंग्स टू दिस रिंग आर। तो यहाँ पर देखो ये जो सब रिंग होगा जनरेटेड बाय ए ये एक आइडियल होगा, क्योंकि फॉर एनी एलिमेंट R1, लेट R1 ले लेते हैं, R1 बिलोंग्स टू R एंड R2 इंटू ए बिलोंग्स टू दिस सब रिंग जनरेटेड बाय ए, देन R1 इंटू R2A जो होगा दिस इज इक्वल टू, तो R1 इंटू R2 जो है दिस इज बिलोंग्स टू, this is again belongs to the ring, that's why this element into A also belongs to this subring generated by A। again अगर हम R2 into A into R1 ले ले, मतलब राइट मल्टीप्लिकेशन ले ले, सिंस यहाँ पर ये रिंग R जो है ये कॉम्यूटेटिव रिंग है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा again R1 into R2 into A, again this is belongs to subring generated by A। तो यहाँ पर ये जो सबरिंग होगा जनरेटेड बाय एन एलिमेंट ऑफ रिंग R यह एक आइडियल होगा, एंड यहाँ पर इस तरह के आइडियल को हम कहेंगे प्रिंसिपल आइडियल। तो यहाँ पर नोट करना, एन आइडियल ए इज कॉल्ड प्रिंसिपल आइडियल इफ दिस आइडियल इज अ सबरिंग जनरेटेड बाय एन एलिमेंट ऑफ दिस रिंग आर। नेक्स्ट देखो, आइडियल टेस्ट, ए नॉन एम्प्टी सबसेट ए ऑफ ए रिंग आर इज एन आइडियल ऑफ आर इफ इट satisfy दिस टू कंडीशन। फर्स्ट इज a minus b belongs to a whenever a and b belongs to a, and R into A and A into R belongs to A whenever A belongs to A and R belongs to R। इस टेस्ट में ये जो फर्स्ट कंडीशन है दिस इज सफिशिएंट टू प्रूव A इज ए सबरिंग, एंड सेकंड कंडीशन सो इज एन आइडियल। तो यहाँ पर इस टेस्ट को यूज करके हम इजीली चेक कर सकते हैं कोई भी सबसेट जो है ये आइडियल है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो प्रॉब्लम से समझते हैं, लेट A belongs to R where R is a commutative ring, then so that जो कोसेट होगा A इंटू आर, लेफ्ट कोसेट ऑफ R, इसके अंदर एलिमेंट्स रहेंगे A इंटू आर फॉर ऑल R बिलोंग्स टू R। तो ये जो लेफ्ट कोसेट होगा ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ये एक आइडियल होगा, हमें शो करना है। तो ये जो है रिंग का एलिमेंट, R जो है रिंग का एलिमेंट, दैट्स व्हाई ये ऑल्सो R में रहेगा। तो यहाँ पर A इंटू आर जो होगा कोसेट ये सबसेट होगा R का। नेक्स्ट अगर यहाँ पर हम आइडियल टेस्ट अप्लाई करते हैं इन फर्स्ट कंडीशन, तो यहाँ पर अगर हम दो एलिमेंट ले ले A R1 एंड A R2 which are belongs to this coset A into R, तो यहाँ पर A R1 माइनस A R2 जो होगा दिस इज इक्वल टू, ये कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा R1 माइनस R2, एंड यहाँ पर देखो R1 माइनस R2 जो होगा दिस इज बिलोंग्स टू दिस रिंग R। तो यहाँ पर ये जो एलिमेंट होगा A इंटू एलिमेंट ऑफ रिंग R, तो ये ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस कोसेट A इंटू R होगा। यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन जो है सेटिस्फाई कर रहा है। इन सेकंड कंडीशन ऑफ आइडियल टेस्ट, अगर हम आर्बिटरीली एक एलिमेंट ले ले R बिलोंग्स टू दिस रिंग R एंड एक आर्बिटरी एलिमेंट ले ले A R1 ही ले लेते हैं, A R1 बिलोंग्स टू दिस कोसेट AR, तो यहाँ पर देखो R इंटू A इंटू R1 जो होगा दिस इज इक्वल टू, तो यहाँ पर देखो ये जो है ये कॉम्यूटेटिव रिंग है R, तो इससे हम ऐसे लिख सकते हैं, R को अगर हम राइट साइड में ले ले ये हो जाएगा A R1 इंटू R। तो यहाँ पर देखो दिस इज एन एलिमेंट ऑफ R R1 इंटू R, दिस इज बिलोंग्स टू दिस रिंग, तो यहाँ पर A इंटू एलिमेंट ऑफ दिस रिंग दिस इज बिलोंग्स टू द कोसेट A इंटू R। सिमिलरली राइट मल्टीप्लिकेशन अगर हम ले ले A R1 इंटू R, तो यहाँ पर देखो दिस इज एन एलिमेंट ऑफ दिस रिंग R, तो यहाँ पर A इंटू दिस एलिमेंट ऑफ रिंग R जो होगा दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस कोसेट A इंटू R। तो यहाँ पर फॉर एनी आर्बिटरी एलिमेंट आइडियल टेस्ट का सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, देन बाय आइडियल टेस्ट दिस सबसेट A इंटू R जो होगा इज एन आइडियल होगा ऑफ रिंग R। नेक्स्ट देखो, annihilator of a subset, let R be a commutative ring and let A be any subset of this ring R, then the annihilator of this subset A is defined by
R belongs to A such that R into A equal to 0 for all A belongs to A. That means एक कॉम्यूटेटिव रिंग में एक सबसेट ए का एनिलेटर जो होगा रिंग के सारे एलिमेंट जिसका मल्टीप्लिकेशन जो है इस सबसेट ए के सारे एलिमेंट के साथ 0 होगा। तो यहाँ पर इस रिंग आर के सारे एलिमेंट रहेंगे आर, जिसका प्रोडक्ट जो है ए के सारे एलिमेंट के साथ 0 होगा, आर इंटू ए इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रिंग ले ले Z6 के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं 0 1 2 3 4 एंड 5 इन मॉड 6। तो यहाँ पर इसका एक सबसेट ले ले व्हिच कंटेन ओनली 2। तो यहाँ पर इस सबसेट ए का जो एनिलेटर होगा इस Z6 के सारे एलिमेंट जिसका ए के सारे एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट जो है 0 होगा। दैट मीन्स 2 के साथ जो प्रोडक्ट है ये 0 होगा। तो यहाँ पर देखो इस एनिलेटर में 0 रहेगा क्योंकि 0 इंटू 2 जो है 0, 1 इंटू 2 जो है 0 नहीं होगा इन मॉड 6। तो यहाँ पर ये नहीं रहेगा। 2 इंटू 2 जो है 4, ये नहीं रहेगा। 3 इंटू 2 जो है ये है 6 इन मॉड 6 इट्स 0, दैट्स वाई यहाँ पर 3 जो है एनिलेटर में रहेगा। देन 4 इंटू 2 जो है ये नहीं रहेगा, 5 इंटू 2 जो है ये नहीं रहेगा। तो यहाँ पर एनिलेटर ऑफ दिस सबसेट ए में 0 एंड 3 रहेगा। सिमिलरली इन अनदर एग्जांपल अगर और एक हम रिंग ले ले जेड इंटीजर रिंग, एक सबसेट ले ले 2 व्हिच कंटेन 2। तो यहाँ पर इस एनिलेटर ऑफ सबसेट में जो है सारे एलिमेंट्स रहेंगे इस रिंग आर का जिसका मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ जो है 0 होगा। तो यहाँ पर इंटीजर रिंग में सिर्फ 0 का जो मल्टीप्लिकेशन है 2 के साथ 0 होगा, बाकी किसी का भी नहीं होगा। तो यहाँ पर इस एनिलेटर ऑफ ए में सिर्फ 0 रहेगा। नेक्स्ट देखो इन प्रॉब्लम नंबर 2, लेट आर बी ए कॉम्यूटेटिव रिंग and A be any subset of R, then show that annihilator of A is an ideal of R। तो यहाँ पर हम आइडियल टेस्ट यूज करके शो करेंगे। तो यहाँ पर देखो 0 जो है ये हमेशा एनिहिलेटर ऑफ ए में रहेगा क्योंकि 0 को जिस भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 आएगा। तो 0 इज ऑलवेज बिलोंग्स टू एनिहिलेटर ऑफ एनी सबसेट ए। तो यहाँ पर एनिहिलेटर ऑफ ए जो होगा सबसेट ये नॉन एम्प्टी होगा विच इज नॉट इक्वल टू 5। देन अगर हम 2 एलिमेंट ले ले x एंड y बिलोंग्स टू दिस एनिहिलेटर ऑफ ए, तो यहाँ पर x एंड y अगर एनिहिलेटर ऑफ ए में रहेगा दैट मीन्स बाय डेफिनेशन ऑफ एनिहिलेटर यहाँ पर फॉर ऑल a बिलोंग्स टू ए, यहाँ पर x इंटू ए जो होगा दिस इज इक्वल टू 0 होगा एंड y इंटू ए जो है ये ऑल्सो इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पर देखो अगर हम x माइनस वाई इंटू ए ले ले फॉर ऑल a बिलोंग्स टू ए, यहाँ पर ये हो जाएगा x इंटू ए माइनस वाई इंटू ए विच इज इक्वल टू x इंटू ए जो है 0 एंड y इंटू ए जो है 0। तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x माइनस वाई भी ए के सारे एलिमेंट के साथ जो प्रोडक्ट है ये 0 हो रहा है। तो यहाँ पर x माइनस वाई ऑल्सो बिलोंग्स टू एनिहिलेटर ऑफ ए होगा। तो यहाँ पर ये फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है आइडियल टेस्ट का। देन इन सेकेंड कंडीशन फॉर एनी x बिलोंग्स टू एनिहिलेटर ऑफ ए एंड एनी r बिलोंग्स टू दिस रिंग R। यहाँ पर देखो फॉर ऑल a बिलोंग्स टू ए r इंटू एक्स इंटू ए जो होगा ये हो जाएगा r इंटू एक्स इंटू ए एंड सिंस x बिलोंग्स टू एनिहिलेटर तो यहाँ पर x इंटू ए जो है 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा r इंटू 0 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर r इंटू एक्स इंटू ए जो है फॉर ऑल a बिलोंग्स टू ए ये 0 हो रहा है। दैट मीन्स r इंटू एक्स जो होगा दिस इज बिलोंग्स टू एनिहिलेटर ऑफ ए होगा। सिमिलरली आप शो कर सकते हैं x इंटू आर जो होगा दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू एनिहिलेटर ऑफ ए होगा। तो यहाँ पर बाय आइडियल टेस्ट एनिहिलेटर ऑफ ए जो होगा एनी सबसेट ए इज एन आइडियल ऑफ रिंग आर। नेक्स्ट देखो एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर रिंग, लेट आर बी ए रिंग एंड ए बी ए सब रिंग ऑफ दिस रिंग आर, देन दिस सेट आर बाई ए which elements are of the type r plus a such that r belongs to r। मतलब इस r बाई ए सेट के अंदर सारे लेफ्ट कोसेट रहेंगे इस सब रिंग ए का और अंडर एडिशन। देन दिस सेट इज ए रिंग अंडर ऑपरेशन एडिशन डिफाइंड एज द कोसेट s प्लस a प्लस द कोसेट t प्लस a इक्वल टू द कोसेट s प्लस t प्लस a एंड मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड एज the coset s plus a into the coset t plus a is equal to s into t plus a if and only if a is an ideal of R। तो यहाँ पर ये जो r by a है ये एक फैक्टर रिंग होगा if and only if a जो है आइडियल होगा। क्योंकि यहाँ पर देखो since a is a सब रिंग ऑफ R then a जो है अंडर एडिशन आबेलियन ग्रुप होगा। a अगर आबेलियन सब ग्रुप होगा
तो यहाँ पर ए जो है ये एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा इस ग्रुप आर का अंडर एडिशन। तो यहाँ पर ए अगर नॉर्मल सब ग्रुप होगा देन ये जो सेट होगा ए का सारे लेफ्ट कोसेट का अंडर एडिशन ये एक फैक्टर ग्रुप होगा। तो यहाँ पर आर बाई ए जो है फैक्टर ग्रुप होगा अंडर एडिशन। तो यहाँ पर ए अगर ऑल्सो आइडियल होगा देन यहाँ पर हम शो कर सकते हैं अंडर दिस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर ये जो फैक्टर ग्रुप है ये रिंग होगा, मतलब ये एक फैक्टर रिंग होगा। तो यहाँ पर जैसे ये अगर नॉर्मल सब ग्रुप होगा आर बाई ए जो है फैक्टर ग्रुप होगा, सिमिलरली ये अगर आइडियल होगा देन आर बाई ए जो है ये फैक्टर रिंग होगा। तो यहाँ पर देखो इससे हम इजीली प्रूव कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ए जो है अंडर एडिशन ये एक आबेलियन सब ग्रुप होगा। दैट इम्प्लाइज ए यहाँ पर जो है नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो यहाँ पर ए अगर नॉर्मल सब ग्रुप होगा देन आर बाई ए जो है सेट ऑफ ऑल कोसेट्स लेफ्ट कोसेट्स ऑफ दिस नॉर्मल सब ग्रुप ए अंडर एडिशन ये जो है ये एक फैक्टर ग्रुप होगा। अंडर कोसेट एडिशन एस प्लस ए प्लस टी प्लस ए इक्वल टू द कोसेट एस प्लस टी प्लस ए। तो फैक्टर ग्रुप ये जो है इसे हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा में। नेक्स्ट टू प्रूव दिस फैक्टर ग्रुप इज ए फैक्टर रिंग अंडर मल्टीप्लिकेशन एस प्लस ए इंटू टी प्लस ए इक्वल टू एस इंटू टी प्लस ए आर बाई ए जो है दिस इज ए फैक्टर रिंग इफ एंड ओनली इफ ए इज एन आइडियल। तो यहाँ पर एडिशन में ये ऑलरेडी फैक्टर ग्रुप है। तो यहाँ पर टू प्रूव दिस थ्योरम हमें शो करना पड़ेगा अगर ए आइडियल होगा देन अंडर दिस मल्टीप्लिकेशन जो है आर बाई ए जो है रिंग होगा एंड आर बाई ए अगर रिंग होगा अंडर दिस मल्टीप्लिकेशन देन ए इज एन आइडियल होगा। तो फर्स्ट हम शो करते हैं ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये वेल डिफाइंड होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट हम एज्यूम कर लेते हैं लेट ए इज एन आइडियल। तो किसी भी ऑपरेशन वेल डिफाइंड है कि नहीं चेक करने के लिए अगर किसी भी ऑपरेशन में डोमेन में अगर दो एलिमेंट इक्वल होते हैं तो इसका इमेज अगर इक्वल होगा तो ये ऑपरेशन जो है वेल डिफाइंड होगा। तो यहाँ पर अगर हम ले ले द कोसेट एस प्लस ए टी प्लस ए एस एस डैश प्लस ए and t dash plus a these are belongs to this factor group r by a। तो यहाँ पर देखो वेल डिफाइंड शो करने के लिए s प्लस ए इंटू टी प्लस ए जो होगा अंडर दिस ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ये हो जाएगा s इंटू टी प्लस ए एंड एस डैश प्लस ए इंटू टी डैश प्लस ए जो होगा ये हो जाएगा एस डैश इंटू टी डैश प्लस ए। तो यहाँ पर हमें वेल डिफाइंड शो करने के लिए हमें शो करना पड़ेगा अगर एस प्लस ए इक्वल टू एस डैश प्लस ए होगा एंड टी प्लस ए इक्वल टू टी डैश प्लस ए होगा देन इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा ये ऑल्सो सेम होगा। दैट्स इम्प्लाइज एस इंटू टी प्लस ए इक्वल टू एस डैश इंटू टी डैश प्लस ए। तो यहाँ पर देखो अगर एस प्लस ए दिस कोसेट इक्वल टू एस डैश प्लस ए होगा यहाँ पर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं एस प्लस आइडेंटिटी जो होगा इस कोसेट का एक एलिमेंट दिस इज इक्वल टू ऐसे हम ऐसे लिख सकते हैं इस कोसेट में एस डैश प्लस ए होगा फॉर एनी ए बिलोंग्स टू दिस सेट ए दैट मीन्स एस इक्वल टू एस डैश प्लस ए होगा। सिमिलरली सिंस टी प्लस ए कोसेट इक्वल टू टी डैश प्लस ए देन फॉर एनी बी बिलोंग्स टू ए हम ऐसे लिख सकते हैं टी जो होगा दिस इज इक्वल टू टी डैश प्लस बी। तो यहाँ पर देखो अगर हम एस इंटू टी ले ले दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा एस डैश प्लस ए इंटू टी डैश प्लस बी। सो दिस इज इक्वल टू इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा एस डैश इंटू टी डैश प्लस ए इंटू टी डैश प्लस एस डैश इंटू बी प्लस ए इंटू बी। तो यहाँ पर देखो सिंस ए इज एन आइडियल ये जो टर्म होगा ए इंटू टी डैश दिस टी डैश बिलोंग्स टू आर एंड ए बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ पर सिंस ए इज एन आइडियल ए इंटू टी डैश बिलोंग्स टू ए। सिमिलरली यहाँ पर देखो ये जो टर्म है एस डैश इंटू बी एस डैश बिलोंग्स टू आर एंड बी बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ पर एस डैश इंटू बी बिलोंग्स टू ए। सिमिलरली ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू ए तो ये इंटू बी ऑल्सो बिलोंग्स टू ए। यहाँ पर ये जो तीन टर्म होगा ए इंटू टी डैश प्लस एस डैश इंटू बी प्लस ए इंटू बी ये बिलोंग्स टू ए होगा। तो यहाँ पर देखो अगर हम कोसेट ले ले एस टी प्लस ए सो दिस इज इक्वल टू एस डैश इंटू टी डैश प्लस दिस टर्म्स प्लस ए। तो दिस टर्म्स प्लस ए जो होगा ये अगेन ए हो जाएगा।
तो यहाँ पर एच डैश टी डैश प्लस ए हो जाएगा, क्योंकि हमने कोसेट में पढ़ा था द कोसेट ए प्लस एच इक्वल टू एच इफ ए बिलोंग्स टू एच। तो यहाँ पर देखो एच इंटू टी प्लस ए कोसेट एंड एच डैश इंटू टी डैश प्लस ए जो कोसेट है ये इक्वल हो रहा है, दैट्स वाई यहाँ पर जो ये मल्टीप्लिकेशन होगा ये वेल डिफाइंड होगा। नेक्स्ट ये अगर वेल डिफाइन होगा तो हम शो कर सकते हैं और यूजिंग दिस मल्टीप्लिकेशन ये जो आर बाई ए सेट होगा और फैक्टर ग्रुप होगा ये एसोसिएटिव होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव होगा। दैट्स इम्प्लाइज यहाँ पर आर बाई ए जो होगा दिस इज ए फैक्टर रिंग होगा। एंड कॉन्वर्सली हमें शो करना है अगर आर बाई ए जो है ये एक फैक्टर रिंग होगा देन ए जो है आइडियल होगा। लेट आर बाई ए इज ए फैक्टर रिंग। तो यहाँ पर टू शो दिस ए इज एन आइडियल एनी ए बिलोंग्स टू ए एंड आर बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पर देखो ये जो कोसेट होगा ए प्लस ए, सिंस ए बिलोंग्स टू ए तो यहाँ पर ये जो कोसेट होगा ये एक आइडेंटिटी कोसेट होगा, तो इसे हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू ए और इससे हम ऐसे लिख सकते हैं 0 प्लस ए कोसेट। तो यहाँ पर देखो अगर हम ए प्लस ए कोसेट इंटू आर प्लस ए कोसेट ले ले सो दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा ए प्लस ए जो है 0 प्लस ए, दिस इज इक्वल टू 0 प्लस ए कोसेट इंटू आर प्लस ए कोसेट। तो यहाँ पर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ये हो जाएगा ए इंटू आर प्लस ए अंडर द ऑपरेशन ऑफ फैक्टरिंग दिस इज इक्वल टू 0 इंटू आर प्लस ए, सो दिस इज इक्वल टू ए आर प्लस ए इक्वल टू 0 प्लस ए। तो यहाँ पर देखो ए इंटू आर प्लस ए जो है दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी कोसेट आ रहा है, तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ कोसेट यहाँ पर ए इंटू आर जो होगा दिस इज बिलोंग्स टू ए होगा। सिमिलरली वी कैन शो आर इंटू ए जो होगा दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू ए होगा। तो यहाँ पर एनी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए एंड आर बिलोंग्स टू आर, ए इंटू आर एंड आर इंटू ए बिलोंग्स टू ए, दैट्स व्हाई हियर ए इज एन आइडियल। तो यहाँ पर आर बाई ए इज एन फैक्टर रिंग इफ एंड ओनली इफ ए इज एन आइडियल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो फॉर द रिंग जेड व्हिच इज एन इंटीजर रिंग, यहाँ पर 5z जो होगा दिस इज एन सबसेट ऑफ z। हमें पता है ये जो nz होता है ये आइडियल होता है रिंग z का, तो यहाँ पर 5z जो होगा इज एन आइडियल होगा। तो यहाँ पर z बाई 5z जो होगा दिस इज ए फैक्टर रिंग। तो यहाँ पर इस z बाई 5z के अंदर सारे एलिमेंट्स रहेंगे ऑफ द टाइप r प्लस 5z सच दैट r बिलोंग्स टू z। दैट मीन्स इसके अंदर सारे एलिमेंट्स रहेंगे 0 प्लस 5z कोसेट, then 1 plus 5z, then 2 plus 5z, then 3 plus 5z, ऐसे ही 4 plus 5z, then 5 plus 5z जो होगा ये आइडेंटिटी कोसेट हो जाएगा 0 plus 5z क्योंकि 5 belongs to 5z। then 6 plus 5z जो होगा 1 plus 5 plus 5z, 5 plus 5z again 5z, आइडेंटिटी 5z, देन ये हो जाएगा 1 प्लस 5z, 6 प्लस 5z, इसी तरह से ये रिपीट होगा यही एलिमेंट्स। तो इसके अंदर टोटल 5 कोसेट्स रहेंगे 0 प्लस 5z, 1 प्लस 5z, 2 प्लस 5z, 3 प्लस 5z एंड 4 प्लस 5z। सो दिस इज एन फैक्टर रिंग। नेक्स्ट इन अनदर एग्जांपल अगर हम एक रिंग ले ले R of x which is a ring of all polynomials whose coefficient are real numbers। दैट मीन्स इस रिंग के अंदर सारे पॉलिनोमियल्स रहेंगे लाइक an इंटू एक्स टू द पावर n प्लस an माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस ऐसे ही अप टू a1x प्लस a0 वेयर इसके कोएफिशिएंट जो होंगे an माइनस 1 ऐसे अप टू a0, दैट मीन्स ai जो होंगे दिस आर बिलोंग्स टू रियल नंबर होंगे। तो यहाँ पर देखो अगर हम एक सब रिंग ले ले जनरेटेड बाय द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है दिस इज एन एलिमेंट ऑफ आर ऑफ एक्स रिंग ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसके अंदर जो एलिमेंट रहेंगे लाइक आर ऑफ एक्स इंटू द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 1 सच दैट आर ऑफ एक्स बिलोंग्स टू दिस रिंग आर ऑफ एक्स। तो यहाँ पर सिंस दिस जनरेटर इज बिलोंग्स टू दिस रिंग तो यहाँ पर ये जो सब रिंग होगा ये प्रिंसिपल आइडियल होगा। यहाँ पर दिस रिंग आर ऑफ एक्स बाई दिस सब रिंग एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो होगा दिस इज ए फैक्टर रिंग होगा। एंड इसके अंदर जो एलिमेंट्स रहेंगे ऑफ द फॉर्म द कोसेट जी ऑफ एक्स प्लस दिस आइडियल जनरेटेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 सच दैट जी ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर ऑफ एक्स। यहाँ पर जी ऑफ एक्स जो है पॉलिनोमियल है।
यहाँ पर देखो, इसको अगर हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो यहाँ पर अगर जी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, इसको अगर हम डिवाइड कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, देन बाय डिवीजन एल्गोरिथम ये हो जाएगा जी ऑफ एक्स इक्वल टू द कोसेंट पॉलिनोमियल क्यू ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 विच इज ए डिविजर प्लस रिमाइंडर आर ऑफ एक्स। तो यहाँ पर देखो, डिविजर का जो मैक्सिमम डिग्री है ये है 2, तो यहाँ पर रिमाइंडर का जो डिग्री होगा ये लेस देन 2 होगा। तो यहाँ पर देखो, अगर हम कोसेट ले ले जी ऑफ एक्स प्लस द रिंग जनरेटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस द सब रिंग जनरेटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर देखो, ये जो क्यू ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो ये जो है ये सब रिंग के अंदर रहेगा जनरेटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ही मल्टीपल है। देन ये जो कोसेट होगा दिस प्लस द सब रिंग एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा आइडेंटिटी व्हिच इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स प्लस द सब रिंग एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स प्लस द सब रिंग generated by x square plus 1 such that r of x belongs to this ring r of x। यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, r of x की जगह पर सिंस r of x की डिग्री जो है लेस देन 2, तो r of x को हम ऐसे लिख सकते हैं एज ए पॉलिनोमियल ax plus b for any a and b belongs to real number। तो इस फैक्टर रिंग के अंदर सारे कोसेट्स रहेंगे ऑफ द फॉर्म ax plus b plus सब रिंग generated by x square plus 1 such that a and b belongs to real number। नेक्स्ट देखो, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इन प्रॉब्लम नंबर 3, लेट z of x is a ring of polynomial which coefficient are integer and let a subset a which elements are polynomial f of x belongs to this ring z of x such that f of 0 is even। Then using ideal test determine a is an ideal of r। तो यहाँ पर to show this, let f of x and g of x that two polynomials belongs to a। That means अगर ये दोनों polynomials belongs to a होगा, then f of 0 equal to even होगा and g of 0 भी also even होगा। तो यहाँ पर देखो, by ideal test यहाँ पर अगर हम f minus g of 0 ले ले तो ये हो जाएगा, सिंस फंक्शन जो है लिनियरिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, ये हो जाएगा f of 0 minus g of 0। तो यहाँ पर f of 0 minus g of 0, f of 0 जो है इवन एंड g ऑफ 0 जो है इवन। तो इवन इंटीजर माइनस इवन इंटीजर जो है ये हमेशा इवन इंटीजर होता है। तो यहाँ पर f माइनस जी ऑफ 0 जो है ये इवन होगा, दैट्स वाई यहाँ पर f माइनस जी जो है दिस इज बिलोंग्स टू a होगा। सिमिलरली इन सेकेंड टेस्ट, लेट एनी r ऑफ x पॉलिनोमियल बिलोंग्स टू दिस रिंग z ऑफ x एंड f ऑफ x बिलोंग्स टू a। तो यहाँ पर r इंटू f ऑफ 0 जो होगा दिस इज इक्वल टू r ऑफ 0 इंटू f ऑफ 0। तो यहाँ पर देखो, हमें पता है f ऑफ 0 जो होता है इवन, तो ये हो जाएगा r ऑफ 0 इंटू सम इवन इंटीजर। तो इवन इंटीजर को जिस भी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे r ऑफ 0 के जिस भी वैल्यू के साथ, ये इवन होगा। दैट्स वाई यहाँ पर r इंटू एफ जो है दिस इज बिलोंग्स टू a होगा। एंड सिमिलरली हम शो कर सकते हैं f इंटू आर जो है दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू a होगा। तो यहाँ पर बाय आइडियल टेस्ट a इज एन आइडियल। नेक्स्ट, ये जो प्रॉब्लम है आप खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आइडियल एंड फैक्टर रिंग का ये जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।